नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है व्यवहार। जतिन, मुझे शॉपिंग करने जाना है, कुछ पैसे दे देना। इस बार तीज पर मेरी सारी सहेलियां हरी साड़ी पहनेंगी तो मुझे भी एक अच्छी साड़ी लानी है। बतलाते हुए बानी बोली, क्या कहा तुमने? तीज आने वाली है तो इस बार दीदी के यहाँ सिंघाड़ा नहीं भेजा तुमने? माँ तो हमेशा भेजती थी, सावन आते ही मुझे बोलने लगती थी कि ममता के यहाँ कब जाएगा सिंघाड़ा लेकर। जतिन ने थोड़ा बेचैन होते हुए अपनी पत्नी बानी से पूछा, ओहो, दीदी के बारे में याद ही नहीं रहा। हमेशा मम्मी जी भेज देती थी, इस बार मम्मी जी तो है नहीं। नहीं, और मेरा ध्यान भी नहीं गया। बानी ने ये बात बहुत सहजता से कह दी, लेकिन माँ के ना होने की बात पे जतिन के चेहरे एक दर्द भर गया। इस साल माँ ना होने पर जतिन उसकी बहन ममता दोनों को अखर रहा था, लेकिन बानी को तो जैसे आजादी मिल गई थी सास के जाने के बाद। सच में बानी ने कभी अपने ससुराल के रिश्ते को तवज्जो नहीं दिया। एक ही ननद थी उसकी, बहुत ही सरल स्वभाव की, लेकिन जीजा भी एक साधारण सी नौकरी करते। बच्चा और सास ससुर के साथ मुश्किल से गुजारा होता, इसके लिए हाथ थोड़ा तंग रहता था। शायद इसी कारण से बानी हमेशा अपनी ननद ममता से कटी कटी रहती थी। केवल पति के सामने दिखावे से प्यार से बातें करती, नहीं तो कभी हाल चाल भी नहीं ले पूछती थी। पिछले साल सास के देहांत के बाद उसने यही मान लिया था कि अब वो औपचारिकता निभाने वाली जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जतिन अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। नंद के यहाँ सिंघाड़ा भेजने का माने का मन तो नहीं था, लेकिन जतिन बोला, सुनो, तुम अपने लिए साड़ी लाओ तो दीदी के लिए भी एक अच्छी सी साड़ी ले लेती आना। उन्हें खुशी हो कि माँ के बाद भी पीहर का शगुन बना हुआ है। जतिन की बात सुनकर बानी ने हाँ में गर्दन हिला दिया, लेकिन उसका मन करवा हो गया। मुनमुनाती वो रसोई की तरफ चली गई। अब उनके लिए भी नई साड़ी लाओ, मेरी खुशी तो किसी से देखी ही नहीं जाती। जतिन अपनी पत्नी के व्यवहार से वाकिफ था, लेकिन सोचता था कि शायद कभी तो उसे रिश्ते की कदर जरूर होगी। ननद के लिए अपनी जैसी नई साड़ी वो भी लाने से नहीं रही, लेकिन जतिन ने कह दिया कि तुम कुछ भेजना ही था तो सिंघाड़े के नाम पे उसने अपनी संदूक खोली। कहीं कुछ मिल जाए तो ननद के यहाँ भेज दे। ये संदूक खोली, उसने खुशी होते हुए एक साड़ी पैक करके जतिन को देते हुए कहा, सुनिए, दीदी के लिए मैं ये साड़ी लेकर आई हूँ। बहुत सुंदर है, मेरी साड़ी से भी अच्छी है, बिल्कुल आजकल के फैशन की। पसंद तो मैंने है अपने लिए की थी, लेकिन दुकानदार के पास एक ही साड़ी थी तो मैंने सोचा दीदी के लिए ही ले लेती हूँ। मेरा क्या है, मैं तो फिर भी ले लूंगी। आप दीदी से कहना कि ये साड़ी जरूर पहने। ननद के लिए इतना प्यार उमड़ते देख जतिन ने आश्चर्य हो रहा था, साथ ही साथ शक भी। खैर, जतिन साड़ी लेकर बहन के घर चला गया। रास्ते में उसने अपनी बहन और बच्चों को लिए मनपसंद मिठाइयाँ, चॉकलेट और ले ली। बस वहीं बैठने के बाद उसने मन पता नहीं क्यों आया कि वो बानी की दी हुई साड़ी को खोलकर देखने लगा। साड़ी को देखते ही वो गुस्से से भर गया। वो साड़ी बहुत ही हल्की थी, ऊपर से लगी लैस भी जगह जगह से उखड़ी हुई थी। वो तो उसी समय बस से उतरा और बाजार से एक नई साड़ी लेकर अपनी बहन के यहाँ चला गया। ममता भाई को आया देखकर बहुत खुशी। माँ को याद करके दोनों भाई बहन भावुक हो गए, फिर एक दूसरे को दिलासा भी दी। कुछ देर ठहरने के बाद जतिन वापस घर लौटा। उसके हाथ में थैला देखकर बानी ने जिज्ञासा से पूछा, जतिन, इस थैले में क्या है? अपनी पति से पूछा। जतिन थैले से वो साड़ी निकालकर नकली खुशी दिखाते हुए बोला, बानी, जब मैंने दीदी से कहा कि ये साड़ी तुम्हें बहुत पसंद थी तो दीदी ने ये साड़ी वापस मुझे दे दी और कहा कि भाभी का जन्मदिन भी आने वाला है, तो ये साड़ी तुम मेरी तरफ से तोहफा समझकर भाभी को दे देना। और हाँ, दीदी ने ये भी कहा कि भाभी से कहना कि ये साड़ी जरूर पहने और मेरे पास फोटो भी भेजे। जतिन की बात सुनकर बानी का गला मानो सूख गया। उसके मुंह से आवाज निकल ही नहीं रही थी। उसकी हालत देखकर जतिन ने फिर चुटकी ली। चलो चलो बानी, जल्दी से ये साड़ी पहनकर मुझे तो दिखाओगी, तुमने ये साड़ी कैसी लगती हो वो मैं बाद में। बानी हकलाते हुए अपने पति से बोली, क्यों बानी, बाद में क्यों? तुम्हारी तो ये मनपसंद साड़ी है। इस बार जतिन की आवाज में रोष था। पति के सामने पोल खुलने के भय से बानी की आंख लगभगा गई। वो गर्दन झुकाते हुए बोली, मुझे माफ कर दो जतिन, मैं ही स्वार्थी हो गई थी। मैं भूल गई थी कि बहन का हक हमेशा अपने मायके पे रहता है, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि आगे कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। बानी के पश्चात को देखकर जतिन को थोड़ा तसल्ली हुई कि शायद अब उसकी पत्नी
रिश्ते का मान बनाए रखेगी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको प्रतिक्रिया का इंतजार में रहेगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।